आज की इस वीडियो में फिर से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट है, हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करेंगे। इन्होंने क्लियरली बता दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, यह एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ इस तरह के वर्ड्स हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा यूज़ करे गए थे। और भी कई सारी बातें थी, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जितनी देर में लोग चाय नाश्ता निपटाते हैं, उतनी देर में सेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह जी आज बात कर रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज उन्होंने सामने रखा कि ऑपरेशन सिंदूर का भी ट्रेलर था, पिक्चर अभी आनी है, पूरी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। एक मैसेज भी दिया है यहाँ पर, टेररिस्ट की बात करेंगे या उनको पालने वालों की बात करेंगे, उनको क्लियर कर दिया कि हमने ऑपरेशन आगे भी कंटिन्यू रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँगा, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, राजनाथ सिंह जी 2019 से डिफेंस मिनिस्टर रहे। इससे पहले ये होम मिनिस्टर भी रहे इंडिया, जम्मू कश्मीर इंडिया की बात करूँगा। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के जब वाजपेयी जी की सरकार थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। ऐसे अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात करूँ अभी इंडिया के, तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। अभी जो राजनाथ सिंह जी की बात करेंगे, ये इंडिया में 29th टर्म यानी कि 29th डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। इनसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी की बात करूँगा, या पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी थी पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की। लेकिन अगर कहा जाए फर्स्ट फुल फ्लैश्ड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन इंडिया की हैं, वो निर्मला सीतारमन जी। और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बना हुआ है। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ था, लेकिन फुल फ्लैश डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, वुमेन डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो निर्मला सीतारमन ही हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे चलते हैं। ये जो बात राजनाथ सिंह जी के द्वारा कही गई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जो ट्रेलर था, पिक्चर भी आपको दिखानी है पूरी, ये इस टाइम पर कही गई है जब कुछ और इवेंट भी अगर हम बात करेंगे वो चल रहे हैं। जैसे कि आपको लोकेशन से भी समझ आ रहा होगा, ये आपको इंडिया का पोर्शन देखने को मिल रहा है। लाइक गुजरात ये भी इंडिया का पार्ट है, राजस्थान वगैरह मैप से अगर आऊँ मैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान के पोर्शन की बात करूँगा, जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा गुजरात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कराची आपको देखने को मिल रहा है। कराची के साथ ही जो कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये बलूचिस्तान वाला कुछ एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो बलूचिस्तान की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। बलूचिस्तान की यहाँ पर बात करी जा रही है। यानी कि इंडिया की बात करेंगे, हर तरफ बॉर्डर तो लग रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बलूचिस्तान ने जहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से दो साइड से कवर हो रहा है, बिल्कुल गुजरात से यहाँ से भी कवर हो रहा है, और यहाँ से भी पाकिस्तान यहाँ पे कवर होने जा रहा है। आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्लाइड्स से समझाता हूँ। जैसे अगर ये मैप देखोगे इंडिया का, ये बलूचिस्तान रहा, ये बीच में पाकिस्तान का हिस्सा जिसमें इधर भी सिंध आ जाता है, या ये जो बाकी पोर्शन पंजाब वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है इस तरह से। साइड में ईरान, यहाँ पे अफगानिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएन से, इंडिया से, कि हमें जो है एक सेपरेट यूनियन की तरह मान के चलो, कि हम एक सेपरेट स्टेट मान के चलो बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान एक अलग जगह, अलग नेशन, आप इसे मान के चलो। वही आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। कैसे न्यूज़ आर्टिकल आपने देखे होंगे अभी तक, आपको इसके बारे में पता भी लग गया होगा। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, इन्होंने रिकमेंड करके जो क्वेटा वाला पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे कैपिटल मान के चलिएगा। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा पोर्शन बलूचिस्तान का आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि बलूचिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा ईरान के पास भी आ जाता है, ज्वाइंट करके देखने को मिलता है। अगर इनको अपने आप को अलग भी करना, थोड़ा सा ईरान से भी कॉपरेट वगैरह करना होगा, क्योंकि ईरान को भी डर होगा कि जो हमारे कंट्रोल में बलूचिस्तान का पार्ट है, अगर अपने आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे तो वो भी चला जाएगा इस तरह से। कुछ पार्ट अफगानिस्तान के पास भी आ जाता है, हालांकि उसमें इतनी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान में आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान ने अपने को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें अलग से नेशन स्वीकार करें, साथ साथ यूनाइटेड नेशन से भी रिक्वेस्ट करी है। अब आगे क्या होने वाला है, वो बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है इस पूरे प्रोसेस पर। इसके साथ साथ देखो, बलूचिस्तान के बारे में मैंने बताया शॉर्ट में कि इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कबीले वगैरह हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया बलूचिस्तान ने। बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, डिपेंड करता है यूएन क्या कहता है, इंडिया इसके बारे में क्या कहने वाला है। अब दूसरा इवेंट और साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
यहाँ पर एक और बलूचिस्तान में इवेंट रिसेंटली हुआ है, हिंदू का आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान ने जो है पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर को अपॉइंट यहाँ पर करा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बलूचिस्तान में आपको देखने को मिली है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट, तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिला, जयशंकर की बात करेंगे तो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बोलो, एक्सटर्नल मिनिस्टर बोलो, इन्होंने तालिबान से बात करा है। यहाँ पे आपको इनका ट्वीट या एक्स की मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इन्होंने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी इस टाइम पर एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर जो उनसे बातचीत वगैरह करी है, क्योंकि यहाँ पर जो अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान की मैं बात करूँगा, क्योंकि 2021 में तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था यहाँ पर, तो तालिबान की तरफ से जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ उसे कंडेम करा गया है। और जो लास्ट टाइम पे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था उस टाइम पे जो फॉल्स न्यूज़ वगैरह, जो आपको फेक न्यूज़ आपको देखने को मिली थी, वहाँ पर ये भी कहा गया था कि इंडिया ने जो तालिबान पर भी अटैक वगैरह करे, इस तरह की बातें सामने आई थी। उन्हें भी नकारा है ताकि इंडिया तालिबान इंडिया अफगानिस्तान के साइड रिलेशनशिप ख़राब वगैरह ना हो। और पहली बार ऐसा हो हिस्ट्री में कि इंडिया की तरफ से या फिर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पहली बार तालिबान से डायरेक्टली इस तरह से बात वगैरह हुई हो। और लास्ट में आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा, ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद द अफगान पीपल एंड कंटिन्यूइंग सपोर्ट फॉर द, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में ऑलरेडी बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, तो वही कहा जा रहा है आगे भी हम इस तरह से हम आगे काम करेंगे, उसी पर जो डिस्कशन वगैरह करी गई है। तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैं आपको यहाँ पर मैप दिखा रहा था, अगर मैं इस मैप से मैप की हेल्प से आपको समझाऊंगा, ये बलूचिस्तान वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस साइड ईरान को तो आप साइड करो, ये इंडिया वाला पोर्शन आपको देखने को मिला, फिर अफगानिस्तान यहाँ पर आ गया। ये अफगानिस्तान पर तो भी तालिबान को कंट्रोल वगैरह तालिबान के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे एक तरफ बलूचिस्तान ने कहा पाकिस्तान को घेर लिया, जैसे इंडिया ने घेर के रखा है, ऐसे अफगानिस्तान भी घेर लेगा इस तरह से, तो पाकिस्तान की हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है अगर ये सब कुछ आगे इसी तरह से चलता रहेगा। इसी टाइम पीरियड पर जब ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, बलूचिस्तान ने अपने आप को रिपब्लिक अनाउंस कर दिया है। अफगानिस्तान की बात करेंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करी गई है। ऐसे टाइम पीरियड पर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और इससे ऑपरेशन सिंदूर पर और भी हेल्प मिलने वाली है इंडिया को यहाँ पर। इसी के साथ साथ रिलेटेड एक आपको मैं एक और अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जो हालांकि पूरी तरह से लिंक नहीं कर रहा इस अपडेट के साथ, बट फिर भी एक अपडेट आपको शेयर करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कुछ दो इमेज आपको सामने देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, 6 महीने पहले ये जो पर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं सीरिया के प्रेसिडेंट इस टाइम पर हैं, ये यूएस की तरफ से बात करूँगा तो एक टेररिस्ट डेजिग्नेट करा गया था 6 महीने पहले, और आज डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिल रहे हैं आराम से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। $10 मिलियन का रिवॉर्ड यहाँ पे रखा गया था यूएस की तरफ से 6 महीने पहले, और आज की इमेज आप देख लीजिए, ये कुछ ना कुछ स्टोरी आपको शेयर करेगी, आप खुद समझ लीजिए क्या है। फिलहाल आज की वीडियो में अपडेट ये वाले थे जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा था। उम्मीद करता वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू एंड जय हिंद।